हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट विद एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या? तो आइए शुरू करते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यों की गतिविधियों के परिणाम के रूप में समय की एक अपेक्षाकृत कम अवधि में पृथ्वी की जलवायु के तापमान में एक उल्लेखनीय वृद्धि है। दूसरे शब्दों में 100 या 200 साल में 1 डिग्री सेल्सियस या अधिक की वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग की श्रेणी में रखा जाता है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से गर्म होती हैं। ये किरणें वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी की सतह से टकराती हुई और फिर वहीं से परावर्तित होकर लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी सम्मिलित हैं। इनमें से ज़्यादातर धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। यह आवरण लौटती हुई किरणों के कुछ हिस्सों को रोक लेती हैं और धरती को गर्म बनाए रखती हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ोतरी होने से यह आवरण और मोटा होता जा रहा है तथा सूर्य की ज़्यादा किरणें रोकने लगती हैं और यहीं से शुरू होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव, जैसे समुद्र स्तर का ऊपर आना, मौसम में एकाएक बदलाव और गर्मी का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना आदि। वैज्ञानिक के अनुसार सन 1900 से 2000 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। सन 1960 के मुकाबले वर्तमान में पृथ्वी 3 गुना तेज़ी से गर्म हो रही है तथा इसका कारण मुख्य रूप से मानव ही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, गाड़ियों से निकले वाले धुआं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ओवन आदि इस गर्मी को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि ये उत्सर्जन किसी प्रकार चलता रहा तो 21वीं सदी में पृथ्वी का तापमान उसे 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे बहुत ही घातक परिणाम होंगे। विश्व के कई हिस्सों में बिछी बर्फ़ की चादरें पिघल जाएंगी। समुद्र का जल स्तर कई फीट ऊपर तक बढ़ जाएगा। विश्व के कई हिस्से जलमग्न हरे जाएंगे तथा यह तबाही किसी विश्व युद्ध अथवा किसी एस्टेरॉयड्स के पृथ्वी से टकराने के बाद होने वाली तबाही से बढ़कर होगी। अब हम लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसेस से होता है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। बिजली संयंत्रों को बिजली पैदा करने के लिए भारी मात्रा में कोयला के उपयोग के कारण भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। संसार का 20% कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ियों के गैसोलीन इंजन से उत्सर्जित होता है। इसके अलावा कल कारखानों से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो हमें कोशिश यह करना चाहिए कि हम कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे जो वायु प्रदूषित हो रहा है वो कम से कम हो। अब हम जानते हैं कहाँ से होता है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन। बिजली के घर से। दोस्तों, बिजली के घर से ग्रीन हाउस का उत्सर्जन
21.3% होता है। उद्योग कारखानों से 16.8% होता है और यातायात और गाड़ियों से 17% होता है। खेती किसानी के उत्पादों से 12.5% होता है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से 11.5% होता है। निवासी क्षेत्रों से 1.3% होता है।